वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेटेड एग्जाम डेट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान और स्टडी मटेरियल के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी एस्पिरेंट चाह रहे हैं कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड एग्जाम डेट। देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट को शायद ये चीज़ें समझ ना आ रही हों और बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्री भी नहीं होंगे जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए, एक आपके लिए दर्द रख के मैं चीज़ें बता रहा हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो सुने, नहीं अच्छी लगे तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक मैंने आपके लिए एक पॉजिटिव सोच रख के कि आपका भला हो जाए, आपकी जॉब लग जाए। क्योंकि मैं एस्पिरेंट से मिलता हूँ जो बेरोज़गारी आजकल के दौर में है, और कितने एस्पिरेंट परेशान हैं जो मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज में ऐसे दुखी मैसेज करते हैं कि बंदे का दिल रोने पे आ जाता है। इसीलिए इस तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका कुछ भला हो जाए, आपको समझ आए कि किस तरह से प्रॉपर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम की। तो आज की की वीडियो में खास चीज़ रहने वाली है एग्जाम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। लेकिन उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी है हम डिस्कस कर लें कि एस्टिमेट एग्जाम डेट क्या हो सकती है, अगर हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जेके एसएसबी कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें जेके एसएसबी एक विंकर शर्मा की टीम और एक जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि एबटेक कंटिन्यू करे और इनका रिजल्ट हो जाए। तो ये 3 पार्टियों का केस चल रहा है जिसकी वजह से एग्ज़ाम डिले हो गई। ये सबको पता है, कोर्ट केस चल रहा है। और दूसरी चीज़ सबको पता होगी कि जो नेक्स्ट हियरिंग है कोर्ट केस जो भी है, इसका 9 जून को जो है इसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है, कोर्ट में ये केस सुना जाएगा, ठीक है। 9 जून को केस को सुना जाएगा। होपफुली जैसे यूजुअली देखते हैं, हम पीछे देखते आ रहे हैं, एक बार अभी थोड़ा सा डिले हियरिंग हुई है, लेकिन यूजुअली 10 दिन में हियरिंग नेक्स्ट होती है। तो 9 जून को अगर केस सुना जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली 19 जून को नेक्स्ट हियरिंग हो सकती है। अगर तारीख पे तारीख ही हो जाती है तो एक और हियरिंग हम मान के चलते 29 जून को होती है। मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर सोचने की कोशिश करें। जैसे जेके एसएसपी बड़े कॉन्फिडेंट है कि केस वो जीत रहे हैं। कोई भी जीते, हमें बस इतना है कि एग्जाम हो जाए और अच्छे तरीके से हो, यही हमारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है। फाइनल जो रिजल्ट जो है इस केस का होपफुली जो है 29 जून तक आ सकता है। अगर यही मानकर हम चले 29 को रिजल्ट आता है तो एग्जाम कैलेंडर, जैसे कि जेकेएसएसबी कह रही है कि जो जो ही केस का हल होता है तो एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो जाएगा। तो एग्जाम कैलेंडर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये 10 जुलाई को रिलीज होता है। तो अगर 10 जुलाई को एग्जाम कैलेंडर रिलीज होता है तो 20 दिन के वक्फे पे एग्जाम होने के चांसेस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 अगस्त 2023 से जो है जो भी एफडब्ल्यू हो, जेई हो, वीएलडब्ल्यू हो, जितने रिमेनिंग एग्जाम जो भी पेंडिंग है, वो सारे मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो एग्जाम की मानी जा सकती है वो है आपकी 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त। तो अगर इसी हिसाब से देखिए, ये आप सोचकर अगस्त का नाम सुनकर दिमाग में ये बात स्ट्राइक की होगी, यार एग्जाम तो बड़े दूर है अभी। लेकिन अगर इसको हम लिख कर देखें तो ये 60 डेज, देखो ऐसे पेज पे जब आते हो ना, पेन पकड़ के बात करते हो ना, तो फिर रियलिटी पता चलती है। तो 60 डेज आपके पास बचते हैं, 60 डेज। तो आइए हम स्ट्रेटजी देखते हैं। 60 डेज अगर आपके पास बचते हैं तो 60 डेज में क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। देखो, अगर आप वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके सामने सिलेबस ये है, सीधा-सीधा 5 सब्जेक्ट दिए हैं आपके वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में। कंप्यूटर है जो 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 की, रीजनिंग 20 की, इंग्लिश 20 की और मैथमेटिक्स जो है 15 नंबर का दिया हुआ है आपको सिलेबस। और अगर आप एफडब्ल्यूए की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफडब्ल्यूए की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो इसमें 8 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर 30-30 नंबर के 2 सब्जेक्ट हैं, जीके और अकाउंटेंसी, और बाकी के जो 6 सब्जेक्ट हैं वो 10-10 नंबर के हैं। ये आपने सबको पता है, ठीक है, डेफ़िनेटली पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर चलना है। 60 डेज़ अगर हम यहीं पर देखें ना, तो अगर 30 दिन में यहाँ दे देता हूँ 15-15 और बाकी को 5-5 दिन देता हूँ, तो यहाँ पर 60 डेज़ बनते हैं। यानी आपके पास क्या बचता है, अगर एफडब्ल्यूए के हिसाब से देखें तो आपके पास बचता है कितना, 5 डेज़ फॉर 1 ईच सब्जेक्ट। यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 5 दिन है और यहाँ पर 15 दिन जीके के लिए और 15 दिन अकाउंटेंसी के लिए, जो 30-30 नंबर के कंपोनेंट्स हैं। अगर यहाँ पर हम इसके हिसाब से देखें तो 60 दिन है, तो अप्रॉक्सिमेटली जो है यहाँ पर 12-12 दिन लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर 15 कर देता हूँ मैं, रीज़निंग को 10, इसको इस तरह से आप कर सकते हो, इंग्लिश को 8 कर सकते हो। तो अप्रॉक्सिमेटली जो भी इसको करके काउंटिंग में 60 जो है आपको डेज़ बनाने हैं, लगभग 10-12 दिन आपको पर सब्जेक्ट के। अब अगर आप एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो आपके पास इतने डेज़ बचते हैं सिर्फ, ठीक है। और रफली मैं पहले स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, रफली जो भी आप स्टूडेंट रफली पढ़ते हैं, या आप सोचते हैं कि कोई भी सुबह कुछ पढ़ा, शाम को कुछ पढ़ा, दिन को कुछ पढ़ा, तो एक भी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली आप नहीं लोगे तो एक भी सब्जेक्ट नहीं होने वाला अच्छे से। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाए कि इतने टाइम में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इन दिनों में इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, ये मैंने पहले आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि किस तरह से, सपोज़ कंप्यूटर है तो इसको वीडियो लेक्चर देखने, नोट देखने, अरिहंत की कंप्यूटर की बुक पढ़नी और इसके एमसीक्यूज़ बेशुमार एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके एक सब्जेक्ट आपका प्रॉपर वे में, यार सिलेक्शन एग्ज़ाम क्वालीफाई करना आज के कॉम्पिटिटिव दौर में, इस दौर में जहाँ कॉम्पिटिशन इतने लेवल पे पहुँच चुका है,
कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है? सीधी-सी बात मैं आपको दूँ, आपको अंधेरे से बाहर निकाल दूँ, मज़ाक नहीं है यहाँ पर। आप बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे ही पता कुछ समझ आता कुछ नहीं है, तो ऐसे ही को कह रहे हैं कि बस अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो वैसे काम नहीं चलने वाला है। एक हार्ड लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, एकदम से एक बिल्कुल यानी प्रॉपर वे में प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब जाके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन होने के। एमसीक्यूज़ भी इस लेवल की प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि आपको खत्म हो जाए एमसीक्यूज़ को गूगल पे आपको एमसीक्यू ना मिले, यूट्यूब पे एमसीक्यू ना मिले, कोई जो आपका रहता हो बाकी जो आपने ना कभी एमसीक्यू देखा हो। तो इस लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। आपको इस लेवल की प्रिपरेशन प्रैक्टिस और इस लेवल की प्रिपरेशन कैसे होगी? इस लेवल की प्रिपरेशन होगी, आप कंटिन्यूटी रखिए। 8 घंटे पर डे के हिसाब से अगर चलते रहे ना, अगर आप 5 दिन भी देते हो ना 40 घंटे, अगर सपोज़ मैं एफडब्ल्यू के सिलेबस की बात कर रहा था, यहाँ पर अगर 5 दिन सपोज़ स्टैटिक का सिलेबस ले लेते हो, 40 घंटे जो है अगर आप इसको पढ़ते हो ना, तो 40 घंटे में काफ़ी कुछ इसका उखाड़ सकते हो आप। अच्छे से इसको यानी ठीक-ठाक इसको पढ़ सकते हो 40 घंटे में। अगर 5 दिन आपको सुनने में पता ही नहीं चलेगा, आज तो कल आपके 5 दिन हो जाएँगे। लेकिन अगर इसको घंटों में देखते हो 40 घंटे पर डे 8 घंटे को लेकर चलते हो, तो 40 घंटे में ठीक-ठाक स्टैटिक्स को आप कर सकते हो। इसमें आप 20 घंटे वीडियोज़ देखो और समझो, 10 घंटे उसमें उसके शॉर्ट की नोट्स बनाओ जो भी चीज़ें आपने समझी, और बाकी के 10 घंटे में जो चीज़ आपने समझी है, लिखी है, उसको याद करो अच्छे से, ताकि वो एग्ज़ाम तक याद रह सके। तो इस तरह से प्रॉपर वे में कोई भी काम किया जाए ना, तो उसको अच्छे से किया जाए तो वो उसका फ़ायदा होता है, ठीक है? तो इस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक हार्ड लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। यहाँ पर अगर वीएलडब्ल्यू की बात करें तो अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जीके में घुसे हुए हैं, जीके ही पढ़ो, पढ़, ज्योग्राफी पेल रहे, पॉलिटी पेल रहे, उसको ही पढ़ रहे, उसके पढ़। जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज करते हैं, भाई जम्मू एंड कश्मीर का नहीं डाला आपने, जम्मू भाई करंट अफेयर का क्या करें, करंट अफेयर सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, समझ कर करना है भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को आप पूरा 100% कर दो, दूसरे सब्जेक्ट का 30% पे छोड़ के एग्जाम में बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो सबका 80% करके चलो, या 90% सबका इक्वली जो है सभी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर। हाँ, अगर मैथमेटिक बैकग्राउंड नहीं है आपको तो इसमें कुछ पोर्शन आप स्किप कर सकते हो, कोई गुंजाइश बनती है, लेकिन बाकी किसी में स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इक्वली सबको जो है लेकर चलना है, और प्रिपरेशन जो है ये नहीं है कि एक ही जीके में घुस गए, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप चाहो तो 1 साल भी इसको लगे रहो तब भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें उसी हिसाब से करना है ताकि सारी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर पाएँ इस टाइम के अंदर। 60 डेज़ है तो 60 डेज़ में अगर आपने पढ़ा हुआ तो किस तरह से रिवीजन और एडिशन का प्रोसेस करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आपको प्रिपेयर हो चुका है, आपको एडिशन करना है, नई चीज़ों को जोड़ना है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से आपको वीडियो सर्च करनी है, गूगल से चीज़ों को सर्च करना है, डिफरेंट हो सके तो डिफरेंट सोर्सेज आपने अटेंड करनी है ताकि और आप एडिशन कर पाओ इस चीज़ में। और एडिशन के साथ-साथ प्रैक्टिस सबसे बड़ी ज़रूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपने करनी है। अगर आपकी प्रिपरेशन यानी आपने एक बार सिलेबस अच्छे से कर लिया तो रिवीजन एडिशन के साथ-साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की इंडिविजुअल टॉपिक के साथ लेकर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको यानी एक जुनून, जज़्बे के साथ प्रिपरेशन करनी है तो जाके सिलेक्शन होती है। अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे, ये है, वो है, डिले हो गया, अब नहीं होता, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर 2 दिन 10 दिन, 50 दिन और लेट हो गया तो कोई मसला नहीं। 2 महीने में मान के चलता हूँ, दो आपकी कोई उम्र छोटी नहीं होने वाली, 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो 2 महीने में अगर एग्ज़ाम होती है तो प्रिपरेशन अब मेरे ख़्याल से आपको अच्छे से करना बनती है। तो जहाँ तक बात हमने की थी स्टडी प्लान की, तो मैं आपने बता दिया, एक स्टडी प्लान प्रॉपर वे में बनाना है। प्लस स्टडी प्लान यानी 60 डेज़ है, उसको सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइड करना है। सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइड करना है, जैसे अभी मैं आपको बता भी रहा था, सपोज़ आपने कंप्यूटर पकड़ लिया है, तो आज जो है सपोज़ आज 27 या 28 जो भी 29 तारीख है, तो यहाँ से लेकर आप अगर 12 दिन देते हो तो आपकी 10 जून तक जो है आपने कंप्यूटर पढ़ना, फॉर एग्जांपल बात करो, तो अब 10 जून तक कंप्यूटर का अच्छे से ठीक-ठाक सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस, अरिहंत की बुक, नोट्स, एमसीक्यू सारी चीज़ें अच्छे से कंप्यूटर करें ताकि आपका कंप्यूटर 25 में से 23 24 नंबर अच्छे से दे दे। उसी के बाद जनरल अवेयरनेस, इस तरह एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना है उन चीज़ों को, यानी पर डे 8 घंटे आपको देने हो एक पार्टिकुलर टॉपिक को देने हैं। ऐसा नहीं है, देखो आपका वज़न, आपका बर्डन जो है, आपकी जो माइंड पे बर्डन होगा वो कम हो जाता है। अगर आपको पता है एक दिन में मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ना है कंप्यूटर का, सिलेबस में लिखेगा 29 तारीख को क्या पढ़ना है भाई, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है? आपके माइंड में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बर्डन रहेगा। अगर आपने खुले में पढ़ा है, कोई भी चीज़ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, तो पूरा 5 के 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर, जनरल, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का बर्डन आपके सर पर रहेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो आपके पास सिर्फ एक स्मॉल टॉपिक का बर्डन रहेगा और वो शाम तक आप अचीव भी कर लोगे। तो ये एक तरीका होता है, ये एक फ़ायदा होता है आपको इस तरह से स्टडी प्लान बनाने का। और जहाँ तक बात करें स्टडी मटेरियल की, बहुत सारे एस्पिरेंट को पहले तो सबसे पहले एस्पिरेंट के पास एक सिलेबस प्रिंट आउट होना चाहिए, जिसको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए कि मेरे जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ उसमें क्या सिलेबस है और इस सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक है और मुझे किस तरह से पढ़ना है। एक दूसरा नंबर पे आपके पास जो टॉपिक लिखे हैं उसके क्या-क्या सोर्सेज़ हैं, कौन-सी बुक्स हैं, कौन से नोट्स है, ये वाला टॉपिक कहाँ से पढ़ा है, कहाँ क्या-क्या है, सारी चीज़ें आपके पास स्टडी मटेरियल होना ज़रूरी है। उसके बाद ही सारी चीज़ें आएँगी, उसके बाद वीडियोज़ देखोगे, पढ़ोगे, स्ट्रैटेजी, उसके बाद ही जो भी प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होगी सब बाद में होगी। सबसे पहले आपको सिलेबस प्रिंट आउट उसको समझना और उसके साथ मटेरियल कलेक्ट करना, क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी। मटेरियल हमने पूरी कोशिश की कि डिफरेंट सोर्सेज़ से मटेरियल को कंबाइन करके बनाकर अपने एक अपने खुद के बनाए हुए नोट्स आपके मैं प्रोवाइड करता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ले लिए हैं, जो भी एस्पिरेंट रहते हैं तो वो मैं उनको बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये हो मटेरियल की कमी है, जिसको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिया हुआ है, सिर्फ 99 पे में सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए। लेक्चर सभी
डायरेक्ट नोट्स या बुक्स खोल के बैठ नहीं जाना है। आपको सबसे पहले वीडियोज़ देखनी होती है। जो भी चीज़ सिलेबस आपने समझा, उस सिलेबस की स्टार्ट सपोज़ कंप्यूटर स्टार्ट किया, पहले कंप्यूटर की वीडियोज़ देखोगे, फिर चीज़ें माइंड में पड़ेंगी, फिर जाके आपने बुक पे जाना है। डायरेक्ट नहीं बुक पे या नोट्स पे चले जाना। पहले हमेशा इसलिए मैं पहले आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पर उसके साथ कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स हैं, जनरल अवेयरनेस, ये रीज़निंग, इंग्लिश, और इसके साथ एमसीक्यूज़ की बहुत सारी पीडीएफ्स एमसीक्यूज़ की प्रोवाइड कर दूँगा, जो आप खुल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड हो पाएँगी। 7051014488। ये जो नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और इस पे आपको ये नोट्स कलेक्ट करें। प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो भी आपको मैंने बताई है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और फुल मोटिवेशन, जुनून के साथ प्रिपरेशन करोगे, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। ये फालतू की बातों में और जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, उनसे दूर रहो और खुद सेल्फ मोटिवेट करो खुद को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।